बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां जब सुदामा जी जाने लगे, गोविंद भगवान ने कहा देखो पंडित जी महाराज, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम तुम ही निवेदित भोजन करही। जब हम भगवान को भोग लगा करके उसको पाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो भोग नहीं रहता, फिर वो रोग नहीं बनता। और जब हम प्रसाद को पाते हैं तो प्रसाद में 3 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? बोले प्रा, सा और दा। प्रा का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात और दा का मतलब दर्शन। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इसलिए कन्हैया ने कहा कि ये जो मेरी माया है तुम इसको मेरा प्रसाद मान करके इसका भोग करो कि तुम्हें रोग नहीं बनेगी। तो भगवान की कृपा से अनंत वर्षों तक सुदामा जी उस महल में रहे, भगवान की तपस्या किए और अंत समय में भगवान के धाम को ही प्रस्थान किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ गोविंद भगवान आते हैं, बच्चों को शिक्षा देते थे, पर बच्चे लोग नीचा सिर करके कहते थे अरे पिताजी को तो जब देखो तब संतों की बड़ाई करते रहते, महात्माओं की बड़ाई करते रहते, मैं संतन को दास, संत मेरी मुकुटमणि। संत कितने प्रकार के? बोले एक चोट का। संत कितने प्रकार के? बोले एक चोट का, एक लपेट का और एक पेट का और एक सच्चा संत। चोट का कैसा? घर वालों ने बाहर निकाल दिया, घर में करते धरते कुछ हो नहीं और 4 समय रोटी अलग तोड़ते हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो चाह गई चिंता गई और नसीमन बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंसा। चाहे चली गई, चिंता चली गई, तो संत बन गए। सो ये हो गए चोट के भैया। और एक होते हैं लपेट के। ट्रेन में सफर कर रहे थे, देखा कि ऊपर सीट पर, ऊपर वाले सीट पर अच्छे मोटे मोटे संत महात्मा बैठे हुए हैं। सो देखा ये खाते बहुत होंगे, 1-1 किलो 2-2 किलो घी खा जाते होंगे, एक हफ्ते में डिब्बा भर भर के घी खाते होंगे। सो पेट के चक्कर में महंत जी मुझे अपने गुरु अपना मुझे आप शिष्य बना लो, चेला बना लो, सो आप भी खाओ और हम भी खाएं। सो कुछ लोग पेट के चक्कर में संत बन जाते हैं। चोट का, पेट का और लपेट का, लपेट में आकर संत बन गए। लेकिन सच्चा त्यागी कौन है? सच्चा संत कौन है? ये बोले सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकाल, और जिसका मन में लाभ भया सो डूब गया मझधार, सो डूब गया मझधार। सच्चा त्यागी वो है जो मन से निकल जाए। बोले महाराज जी हम हलवा नहीं खाते। अरे तुमको खाने को नहीं मिलता तो हलवा खाओगे कहाँ से? एक जगह दीक्षा दे रहे थे हम, तो शिष्य ने कहा बोले महाराज जी वो जो छोड़ना पड़ता है तो कौन सा फल छोड़ दें हम? हमने कहा भैया जो तुमने सबसे ज्यादा प्रिय हो वो छोड़ दो। बोले ये नहीं कर सकते हम। बोले एक काम करते हैं महाराज जी, वो कटहल छोड़ देते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, खाया कितनी बार है? बोले एक भी बार नहीं खाया। अरे जब खाया नहीं तो छोड़ने का मतलब क्या है? जब खाया नहीं तो छोड़ने का मतलब क्या? अरे छोड़ सकते हो तो दारू को छोड़ दो। जो तुम दारू पीते हो ना, गुटखा खाते हो, तम्बाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, छोड़ना है तो इन गंदी चीजों को छोड़ो। लोग व्रत करते हैं, व्रत का मतलब क्या है? लोग उपवास करते हैं, उपवास का मतलब क्या है? बोले उपधन पास, मतलब उपवास का मतलब है भगवान के समीप रहना, भगवान की उपासना करना। हम अन्न को छोड़ देते हैं। अन्न कितनी अच्छी वस्तु है पता है आपको? और गंदे विचार मन में चलते रहते हैं। दारू के तुम्हारे गांव में है सो भैया कछु नहीं, डांट लो, जब मेरे गांव में आओगे तब बता।
मेरे गांव में आओगे तब दिखाएंगे तुम्हें। और यहाँ ओ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान को 5 रुपया की चना चिरौंजी चढ़ा दें और दिन भर के भूखे हैं, 5 रुपया की चना चिरौंजी चढ़ाकर भगवान को बेचारे उल्टे डरे हैं और गा रहे हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। इतने में सब्जी वो फल गई, सब्जी बढ़ गई, नीचे से जल गई पूरी। सो दौड़े दौड़े गए, सब्जी को टार करके आए, फिर गाने लगे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, वो तेरा तुझको अर्पण। इतने में बहू आ गई। सो 2-3 बातें बहू से हो गई, फिर आ गए, फिर गाने लगे। तो ये जो ढोंग है, ये ढोंग मत करो। आपके पास में यदि 1 मिनट का समय है ना, तो 1 मिनट में केवल गोविंद की याद करो। इस संसार को भूल जाओ कि कोई संसार का हमारा अपना है। बच्चे लोग जो हैं मन ही मन पिताजी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और एक दिन सप्तऋषि पधारे हुए थे समुद्र के किनारे। अंगिरा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी, वेदव्यास जी, दुर्वासा ऋषि, सप्तऋषि विराजमान थे। और सप्तऋषियों को आया देख करके यहाँ पर जो कृष्ण पुत्र हैं, कृष्ण पुत्रों ने जाम्बती का पुत्र शाम्ब को सुंदर जनानी साड़ी पहना करके उसको सुंदर महिला बना करके और संतों के पास लेकर के जाकर के बोले, महाराज जी ये नई बहू है, बताओ इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा कि पुत्री का जन्म होगा। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि ये कोई महिला नहीं है, अरे ये तो कृष्ण पुत्र शाम्ब है। सो तुरंत दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया, अरे मूर्खों, हम संतों का उपहास करने के लिए कृष्ण पुत्र को जनानी साड़ी पहना कर लाए हो। इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पिंड जन्म लेगा जिससे सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। बच्चे कहने लगे, अरे संत महात्मा लोग तो ऐसे कहते ही रहते हैं। तुरंत कपड़ों को खोलकर देखा तो उसमें से लोहे का मूसल पिंड निकल आया। बच्चे लोग घबरा गए और डर गए मारे उस मूसल पिंड को घिस करके और समुद्र में फेंक दिया। और जो सोने उस लोहे के मूसल पिंड को घिस करके समुद्र में फेंका था, उसी से एरकंडा नाम की घास उत्पन्न हुई। यहाँ यदुवंशियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है संतों का, उस यदुकुल में ब्राह्मणों का आना कम हो गया, संतों का आना कम हो गया। एक बात याद रखना भैया, हमारी जिस घर में ब्राह्मण लोग कम आने लगे, जिस घर में संत कम आने लगे, समझ लेना कि ठाकुर जी की उस घर पर अब कृपा नहीं है। और जिस घर में संत आए, जिस घर में ब्राह्मण आए, समझना कि उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। संतों को आप कम मत समझना, ब्राह्मणों को आप कम मत समझना। ब्राह्मण कौन है? इस पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण कौन है? इस पृथ्वी के देवता हैं। ये भूदेव हैं, जीते जागते देवता हैं। इसलिए यहां पर ब्राह्मणों का आना जब कम हुआ, संतों का आना कम हुआ, धीरे धीरे सारे यदुवंशियों का विनाश होना प्रारंभ हो गया। एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वो जो एरकंडा नाम की घास उत्पन्न हुई थी, उसी को उखाड़ कर सारे यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सारे समाप्त हो गए। 2-5 बचे हुए थे। कन्हैया भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहीं पर उद्धव जी बैठे हुए हैं। अब गोविंद भगवान के जाने का समय आ रहा है। ये जो 10 मिनट की कथा शेष रह गई है, इसको आप विशेष रूप से श्रवण करें, क्योंकि ये पूरी कथा का सार है। आप जो 7 दिन में सुना वो अलग बात है, लेकिन अभी जो आप सुन रहे हो ये पूरी भागवत का मर्म है, इसलिए इसको विशेष रूप से श्रवण करें। 10 मिनट की कथा शेष है। यहाँ पर जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी बैठे हैं। गोविंद भगवान के जाने का समय आ गया है। उद्धव जी गोविंद भगवान से पूछते हैं, प्रभु त्याग क्या है? त्याग क्या है? किसको कहें कि ये त्याग है?
भगवान कहते हैं उद्धव, त्याग 3 प्रकार का होता है। पहला त्याग होता है शमशान का। पहला वैराग्य कौन सा होता है? शमशान का। जब कोई मर जाता है, अरे राम राम, अभी तो हमारे साथ घूमने गए थे, बड़े हट्टे कट्टे थे, अभी 1 घंटे बाद फोन आया कि वो बड़े दाऊ खत्म हो गए हैं, अब उनकी लकड़िया में जाना है। अरे राम राम राम, आगे चिता चल रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे पीछे लोग चर्चा कर रहे हैं, अरे राम राम कितने अच्छे थे दाऊ, सब लोगों के लिए देखो 4-4 एकड़ जगह दे करके गए, कितने अच्छे थे दाऊ, सब बच्चों का बड़ा ध्यान रखते थे, देखो मरने से पहले पूरी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर गए, कितने अच्छे थे दाऊ, कितने अच्छे थे दाऊ। क्या लेकर के गए? कुछ हाथ लेकर के नहीं गए, सब पड़ा रह गया। अब तो जब तक मैं भगवान का भजन नहीं कर लूंगा, अब तो मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूंगा, उसके बाद 10 माला जप करूंगा, फिर उसके बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, फिर सुंदरकांड का पाठ करूंगा, फिर संतों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद कोई काम करूंगा। चिता अर्थी पर रखी जाती है, चिता धू धू कर जल रही है, लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, राम राम राम। क्या लेकर के गया बताओ? शरीर भी जल करके राख हो गया। अब चिता में जो चिता जल रही है, यहां पर मस्तिष्क में पूरी गीता का ज्ञान घूम रहा है। ये शमशान वैराग्य जब आता है ना, तो बहुत खतरनाक आता है। और जैसे ही घर आए, श्रीमती जी से कहने लगे, अरे लोग मरते भी हैं तो समय पे नहीं मरते, बताओ रात्रि के 12 बजे ठंडे पानी से स्नान करना पड़ा, जरा सी चाय बना कर लाओ। सो इंसान शमशान का वैराग्य शमशान में छोड़ करके आ जाता है, शमशान का त्याग शमशान में छोड़कर और घर आ जाता है। दूसरा होता है मरकट वैराग्य। ये कैसा होता है? बोले मरकट का मतलब क्या? मरकट का मतलब जो मारे भी और काटे भी, वो है बंदर। बंदर को मरकट कहते हैं। वो मारता भी खूब है और काटता भी खूब है। और हमारे वृंदावन के जो बंदर हैं वो तो बड़े कृपावान हैं। यदि चश्मा ले जाएं तो जब तक फ्रूटी नहीं दोगे तब तक वो चश्मा देने वाले नहीं हैं। और चश्मा क्यों उतारते हैं पता है? उसका एक विशेष कारण है। वो चश्मा इसलिए उतार लेते हैं कि जो तुम संसार को जब तुम चश्मा से देख रहे थे अच्छी बात है, लेकिन अब बिहारी जी के यहाँ आए हो तो नकली आंखें हटाकर असली आंखों से उनके दर्शन करो, तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बंदर लोग बार बार चश्मा खींच खींच कर उतार उतार कर फेंक देते हैं। अपनी ओरिजिनल आंखों से प्रभु के दर्शन करो, चश्मा लगाकर क्या देखते हो प्रभु को? बच्चे लोग पहले शौक शौक में चश्मा लगाते हैं, फिर चश्मा लगा ही जाता है आंखों में। और यहाँ पर जो मरकट वैराग्य है ना, आया था बाबूजी को प्रातः काल वैराग्य। अरे बहू मेरी नहीं सुनती, कभी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है, कभी चाय में शक्कर कम रहती है। अरे पिताजी डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा शक्कर डाल देंगे तो शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे तुम मेरी सुनती नहीं हो, तुम मेरा काम नहीं करते। बेटा भी आता है तो उसको ये भी नहीं पता कि घर के एक कोने में बाबूजी भी पड़े हुए हैं। न बेटे को मेरा कोई ख्याल है, न तुमको कोई ख्याल है। चला जाऊंगा वृंदावन, चला जाऊंगा बनारस, बन जाऊंगा बाबा जी। और सुनो, अपने जब बेटे का विवाह हो तो वहीं आ जाना, अपनी बेटा को लेकर के, अपनी नाती को लेकर वहीं आ जाना, वहीं आशीर्वाद दे देंगे, बन जाऊंगा बाबा जी। अब बेटी पैर पकड़ रही है और बेटा हाथ जोड़ रहा है, पिताजी गलती हो गई, रुक जाओ। नहीं, अब तो बाबा जी बनेंगे, अब तो हम वन में जाएंगे। बेटा हाथ जोड़ा, पिताजी मत जाओ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, अब तो बाबा जी बनेंगे। सूटकेस में कपड़े रखे गए और अचैटी लेकर सूटकेस लेकर के स्टेशन पहुंचे ही थे, साहब की मुन्ना की याद आ गई। ओहो, मेरा छोटा सा मुन्ना जब उठेगा तो रोएगा, अरे बाबूजी कहाँ चले गए। सूटकेस हाथ में लिया और घर आ गए। बालक रास्ते में मिल गया, मुस्कुराने लगा, देखो इस बार घर आ गया हूँ, अगली बार गलती करोगे तो अगली बार लौट कर नहीं आऊंगा। ये होता है मरकट वैराग्य। जो बंदर होता है ना, वो एक डाल पर नहीं रहता, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल कूदता ही रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो सच्चा त्याग है ना, कि सच्चा त्याग कबीर का,
जो मन से दिया निकाल, और जिसका मन में लाभया सो डूब गया मझधार, सो डूब गया मझधार। यहाँ पर नव योगेश्वरों का भी वर्णन आता है और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का भी वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। एक कौआ को गुरु बनाया, बिल्ली को गुरु बनाया, और एक कुत्ता को भी गुरु बनाया, एक वेश्या को गुरु बनाया। उन्होंने एक वेश्या से भी सुंदर शिक्षा ग्रहण करी। कौन सी शिक्षा? बोले वेश्या जो है प्रतिदिन परपुरुषों की राह देखती थी। दत्तात्रेय जी ने एक वेश्या में भी सद्गुण देख लिए। बोले जो वेश्या है प्रतिदिन परपुरुषों की राह देख रही है, लेकिन शाम के समय जाकर के भगवान के सामने जाकर के गलती की माफी मांग लेती